तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। सम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आज किस टाइप का होगा वो टाइप देखते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, पहला होगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन इंटू कॉस एक्स प्लस c साइन स्क्वायर एक्स। कुल मिलाकर के या तो कॉस का पावर 2 होगा या साइन का पावर 2 होगा या कॉस और साइन दोनों होगा, साथ में साइन और कॉस भी होगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए? सर, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड जानना होगा। जब भी इन ईच इंटीग्रल्स, जितने भी दिए हुए हैं इंटीग्रल्स उसके बारे में बोल रहा है, वी डिवाइड द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे? बाई कॉस स्क्वायर एक्स से, एंड पुट tan x इक्वल टू टी। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर आखिर आप क्या बतलाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स। सर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर। अभी सम स्पेशल इंटीग्रल का जो भी क्वेश्चन चलेगा इसी फॉर्म में चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट i इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन होगा उसको i मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। सर यहां पे साइन स्क्वायर है और जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा तो आप बोले थे डिवाइडिंग नोमिनेटर इतना ही लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, dx को किससे डिवाइड कर रहे हैं सर? कॉस स्क्वायर एक्स से। यहां पे क्या है? 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स से। दिस implies that i is equal to integration of 1 divided by cos square x into dx। सर इस टाइप के इंटीग्रेशन को ऐसे लिखना होता है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। दिस implies that i is equal to integration of dx 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर? सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। 1 बाई कॉस स्क्वायर सर सेक स्क्वायर होगा, प्लस 5 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हमारा होगा tan स्क्वायर एक्स। इतना लिखने के बाद अब यहां थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जहां पे भी डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर में सर सेक स्क्वायर को tan में चेंज करना है। सेक का और tan का रिलेशन है क्या? इस सेक को चेंज करना होगा सर। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कुछ फॉर्मूला आपको जानना होगा, तो हम सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। सेम एज हम लोग अब वही काम करने वाले हैं। सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखने वाले हैं सर? सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखने वाले हैं, प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। दिस implies that i इज इक्वल टू से i इज इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1
प्लस ये tan स्क्वायर है सर और ये 5 tan स्क्वायर है, ये तो ऐड होगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स में 5 tan स्क्वायर एक्स को ऐड कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर एक्स। सर ये 6 tan स्क्वायर एक्स होगा। अब इतना इंटीग्रेशन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे तो उस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड, tan x को t मान लेते हैं। सर tan x को t माने हैं तो इस dx को भी चेंज करना पड़ेगा। देन tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन होगा सर sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर dt। sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6। सर 1 प्लस 6 ये tan x के जगह पे आप क्या लिखेंगे t, यानी कि t का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 6 बाहर हो जाएगा तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस टी स्क्वायर। सर ये 6 बाहर निकाले ना, कॉमन निकाले तो यहाँ पे 6 नहीं था तो डिवाइडेड बाई किए, क्यों देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। सर यहाँ पे क्या है 1 प्लस 6 टी स्क्वायर, हाइएस्ट पावर ऑफ टी के साथ जो भी टर्म होगा उसको कॉमन निकालना पड़ता है। यहाँ पे है क्या सर 1 है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, क्योंकि 1 है। अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 से डिवाइड भी किए, और ये 6 टी स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, 6 को कॉमन निकालने के लिए। अब 6 क्या होगा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा सर 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस टी स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस टी स्क्वायर। दिस implies that I is equal to 1 divided by 6 into integration of dt divided by 1 by 6 plus t square. This implies that I is equal to 1 divided by 6 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1 बाई 6 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि सर सामने वाला स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा 1 बाई 6 प्लस टी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। वो फॉर्मूला क्या होता है सर 1 डिवाइडेड बाई 6, ये पहले से है। ये फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 इंटू tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई ए, t डिवाइडेड बाई ए मतलब 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 होगा सर प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू, ये रूट 6 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई करा तो रूट 6 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 लिखेंगे, ये क्या होगा tan इनवर्स रूट 6 t से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 6 इंटू टी प्लस सी। सर अब इस पूरे टर्म को आप क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को आपको लिखना होगा, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब इस पूरे टर्म को हम लोग को लिखना पड़ेगा सर I इज इक्वल टू, इसको तो रूट 6 लिखेंगे सर, यहाँ पे 6 है ना तो 6 को लिख सकते हैं क्या रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं सर tan इनवर्स रूट 6 इंटू टी की जगह पे क्या लिखेंगे टी की जगह पे tan x लिखेंगे। एक रूट 6 से कैंसिल हो जाएगा सर। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 इंटू tan इनवर्स रूट 6 tan x। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही रिजल्ट होगा, आप बुक में मैच करना। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सर, लेट I इज इक्वल टू, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को आपको इसी टाइप का इंटीग्रेशन करना है।
तो यहाँ लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सर अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम है, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों? dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर, साइन का पावर 2 है ना, तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, देन I is equal to integration of dx डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। सर ये क्या होगा? 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। सर अब इस पूरे टर्म को आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, सर ये इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सर 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर x इंटू, हाँ सेक स्क्वायर होगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर हमारा होगा tan स्क्वायर x। सर फिर से यहाँ पे सेक स्क्वायर आ गया, ये सेक स्क्वायर x की जगह पे अभी आप तुरंत देखे थे सेक को चेंज करना पड़ा था। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखेंगे सर? तो ये सेक स्क्वायर x की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। किसके जगह पे लिख रहे हैं सर? ये सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x। This implies that I is equal to integration of sec square x into dx divided by 1 plus tan square plus 3 tan square, यानी कि सर आप समझ रहे हैं 4 tan square x होगा, 3 और 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग tan x is equal to t, tan x is equal to t, then tan x को क्या मान लिए? t। अब क्या करना है सर? इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर ये t के फॉर्म में चला गया तो dx को किस फॉर्म में लेकर के आना है? dt के फॉर्म में। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और t के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dt। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर। सर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस 4 tan की जगह पे क्या लिख दिया सर? t, 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब इसके बाद यहां से 4 कॉमन निकाल करके इंटीग्रेशन करना है, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सर दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई, सर 4 कॉमन निकालना है, तो जैसे ही आप 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो 1 था, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस t स्क्वायर होगा। क्यों सर? हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था? dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर था या नहीं था? आप जहां पे भी है हाँ या ना में आंसर देंगे। तो यहाँ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर, और 1 डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर मीन्स 4 को आप बाहर निकाल रहे हो, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 4, सर इस टर्म को एक फॉर्मूला में चेंज किया जा सकता है। यहां पे आपको लिखना होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। सर इतना आने के बाद ये एक फॉर्मूला बनाता है, वो फॉर्मूला क्या है? तो I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। ये फॉर्मूला क्या है? सर आप ये फॉर्मूला एक बार याद कर लेना, अगर याद नहीं आ रहा है तो ये याद कर लेना। dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई a इंटू टैन इनवर्स a डिवाइडेड बाई x, ये फॉर्मूला होता है। सर इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1 डिवाइडेड बाई 4 तो लिख लिए, लेकिन अब क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई a के जगह पे क्या है सर? 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ना 1 डिवाइडेड बाई a, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टैन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a, x डिवाइडेड बाई a।
सर सॉरी x डिवाइडेड बाई a होता है, तो x की जगह पे क्या है t डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, ये 2 2 जा 4, 2 तो ऊपर जाता लेकिन ऐसे भी डिवाइड कर दीजिए। I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan इनवर्स, सर ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2t हो जाएगा प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स 2t, t के जगह पे क्या लिखेंगे tan x प्लस c, ये हमारा रिजल्ट। मतलब हमारा ये 2 क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत। अब हमारे पास और 2 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला वीडियो में भी मिलेगा आपको। तो लेट I इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन, लेट I इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square x, then I is equal to integration of dx divided by cos square x। सर नोमिनेटर को cos square x से डिवाइड किए, अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर, उसको भी किससे डिवाइड करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से। अब इस पूरे टर्म को अलग अलग करेंगे सर, यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सर ऐसा क्यों लिखे, तो आप देख लीजिए ना, यहां पे 2 के नीचे भी जाएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के भी नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर। यहां तक लिखने के बाद अब दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा। सर 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। क्या 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 ही होगा। और बताइए 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हमारा होगा tan स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं सर, सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। This implies that I is equal to integration of sec square x dx divided by 2 plus 2 tan square x plus tan square x कितने के बराबर होगा, 3 tan square x के बराबर होगा। सर क्या किए आप, सबसे पहले सर cos स्क्वायर से डिवाइड किए और अलग किए, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर था तो sec स्क्वायर को चेंज किए और ये 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ। अब ये tan x को क्या मान लेंगे सर, पुटिंग tan x is equal to t, tan x is equal to t, then tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होगा सर sec स्क्वायर x, सॉरी पुटिंग tan x इक्वल टू t, अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec स्क्वायर x इंटू dx और t के लिए क्या लिखेंगे dt। ये कैसे हो रहा है आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीख लेना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम अपलोड कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, dt डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3t स्क्वायर, क्योंकि tan x की जगह पे t रख रहे हैं। सर ये एक फॉर्मूला बन सकता है लेकिन ये 3 को आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू
डी टी डिवाइडेड बाई, आप 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे क्या करना 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख देना प्लस टी स्क्वायर। ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, ये दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों किन्हीं का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 और यहाँ पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सर ये फिर से पॉजिटिव वाला फॉर्मूला आया, यानी कि tan इनवर्स का। सर आप बाहर निकालने के लिए बोले थे 1 डिवाइडेड बाई 3, निकाल चुके हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई क्या है सर, √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, प्लस टी स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला फिर से इसी फॉर्मूला में आया, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए इंटू टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो सर इसका भी फॉर्मूला आप इसी टेक्निक से लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे क्या है √2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू टैन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस सी। यहाँ पे लिखेंगे सर √3 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई करा, √3 डिवाइडेड बाई इस 3 को लिखेंगे सर √3 इंटू √3, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर √2, यहाँ पे क्या सर tan इनवर्स ये क्या होगा सर √3 इंटू टी डिवाइडेड बाई √2 प्लस सी। √3 से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा सर 1 डिवाइडेड बाई रूट जगह पे होगा और 3 2 जा 6, यहाँ पे लिखना होगा सर tan इनवर्स √3 इंटू टी के जगह पे लिखेंगे tan x डिवाइडेड बाई √2 इंटू, हाँ √2 ही रहेगा, प्लस सी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ या ना? आप जहां पे भी बैठे हुए हैं आप वहीं से आंसर करेंगे कि हमें मेरे को समझ में आया सर, हाँ या ना, समझ में आ गया। आप इसका भी रिजल्ट मैच करेंगे, ये क्वेश्चन का भी रिजल्ट आपको मैच हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, लेट I इज इक्वल टू, सर आप नहीं दिख रहे हैं आज, ठीक है ना, हम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं, 3 + 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा टर्म जो है ना, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। क्यों डिवाइड करेंगे सर, क्योंकि ये हमारा cos स्क्वायर का टर्म, सर ये डिवाइड होगा क्योंकि ये cos स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square x। I is equal to dx divided by cos square x divided by 3 + 2 cos square x। सर इसको भी cos square x से ही डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ डिवाइड होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखेंगे। सर यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, लिख लिए। यहाँ पे लिखना होगा सर 3 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और यहाँ पे सर 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर। यानी कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पे देखेंगे सर यहां पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर हो जाएगा सर sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, ये हमारा sec स्क्वायर x होगा सर, प्लस 2। This implies that I is equal to integration of sec square x divided by sec square x divided by 3। सर ये sec square x को चेंज करना होगा सर, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 1 + tan स्क्वायर x प्लस 2।
दिस implies that I is equal to integration of sec square x dx डिवाइडेड बाई ये 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x और यहां पे पहले से क्या है, पहले से 2 है से इंटू dx। अब ये हमारे पास क्या हुआ, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कितना हुआ सर, 5 प्लस 3 tan स्क्वायर x। सर 10x को t मान लेते हैं, यानी कि पुटिंग 10x इज इक्वल टू t, देन 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा डी टी, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3t स्क्वायर। ये 3 बाहर हो जाना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ t के साथ कोई भी टर्म नहीं होगा सर। तो I इज इक्वल टू ये 3 को आप बाहर लेकर के आओगे तो डी टी डिवाइडेड बाई 3 बाहर आया तो ये क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी स्क्वायर, 3 बाहर। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 5 बाई 3 है ना सर, तो 5 को √5 लिख सकते हैं और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला में आ गया सर। ये फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई ए √5 डिवाइडेड बाई √3 इंटू टैन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस सी। ये √3 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या लिखने वाले हैं सर, दिस implies that I is equal to 1 divided by 3, यहाँ पे क्या है √3 ऊपर चला गया, यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 5 रूट में इंटू टैन इनवर्स √3 इंटू टी डिवाइडेड बाई √5। अब t के जगह पे वैल्यू रख करके इसका रिजल्ट लिखते हुए निकलेंगे, यानी कि इस 3 को लिख सकते हैं सर I इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे लिखेंगे इस 3 की जगह पे लिखेंगे √3 इंटू √3 और ये क्या होगा √5, टैन इनवर्स √3 इंटू टी की जगह पे क्या लिखेंगे सर, टैन x डिवाइडेड बाई √5 प्लस सी। √3 से कैंसिल और ये √3 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √15 इंटू टैन इनवर्स √3 इंटू टैन एक्स डिवाइडेड बाई √5 प्लस सी। सर ये 4 क्वेश्चन जो सॉल्व करना था वो चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब क्या है कि ये सारा क्वेश्चन को आपको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेना होगा। अगर ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो नेक्स्ट क्लासेस में जब भी हम आएंगे तो आपका और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन के साथ में आएंगे और आपका डाउट और भी अच्छा क्लियर होगा। तो आज का क्लास इतना ही पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू क्लास।